नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा एवं पगड़ियां देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम राजस्थान की वेशभूषा कर चुके हैं, पर अब इसमें हम डिटेल में सभी चीजें लेंगे। तो सबसे पहले पुरुषों के वस्त्र, ठीक है, के प्रमुख वस्त्र देखेंगे राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा और पगड़ियों में। अंगरखी या बुगतारी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी या बुगतारी कहलाता है। उसके बाद अचकन, ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला अंगरखी वस्त्र का विकसित रूप अचकन कहलाता है। चोगा या चुग्गा, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र चोगा या चुग्गा। तो देखिए, अंगरखी या बुगतारी क्या होता है? शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। अचकन होता है ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला अंगरखी वस्त्र का विकसित रूप। चोगा या चुगा होता है अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। बिरचेस या बिरजस, चूड़ीदार पायजामा, उसे बिरचेस कहते हैं। जामा, गर्दन से लेकर कमर तक का वस्त्र जामा कहलाता है। ठीक है, गर्दन से लेकर कमर तक का वस्त्र जामा पुरुषों का प्रमुख वस्त्र है। पायजामा, कमर से लेकर पैरों की कलाई तक का वस्त्र पायजामा कहलाता है। आत्मसुख, सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र आत्मसुख होता है, कई बार पूछा भी गया है। घुग्गी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए। धोती, कमर पर प्राय सफेद रंग की। ठीक है, उसके बाद बात करें कमरबंद या पटका। कमर से इस वस्त्र के द्वारा जामा को बांधा जाता है जिसमें तलवार या कटार बांधी जाती है। ठीक है, तो कमरबंद क्या होता है या पटका क्या होता है? कमर से इस वस्त्र के द्वारा जामा को बांधा जाता है जिसमें तलवार या कटार बांधी जाती है। पछेवड़ा, विशेषतः सर्दियों में शरीर का ऊपरी भाग एक चद्दरनुमा कपड़े से ढका जाता है जिसे पछेवड़ा कहते हैं। सर्दियों में ढका जाता है इससे। उसके बाद आता है आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्र। सबसे पहले बात करें कटकी। आदिवासियों में अविवाहित कन्याओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी। ताराभांत की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय या लोकप्रिय ओढ़नी। नांदना, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना। जामसाई साड़ी, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर प्रयोग करने वाली साड़ी जामसाई साड़ी कहलाती है। रेन शाही साड़ी, ये साड़ी एक लहंगे की तरह होती है जिसमें कई रेखाएं होती हैं जो 3 रंगों का मिश्रण होता है। तो रेन शाही साड़ी क्या होती है? एक लहंगे की तरह होती है जिसमें कई रेखाएं होती हैं और 3 रंगों का इसमें मिश्रण होता है। एक बार पुनः देखेंगे आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्रों में कटकी, आदिवासियों में अविवाहित कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। ताराभांत की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय या लोकप्रिय ओढ़नी। नांदना, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र। जामसाई साड़ी, विवाह के अवसर पर प्रयोग होने वाली साड़ी आदिवासियों की। रेंस शाही साड़ी, ये साड़ी लहंगे की तरह होती है जिसमें कई रेखाएं होती हैं, 3 रंगों का मिश्रण होता है। उसके बाद आता है लुंगड़ा, ये अगोछा साड़ी है जो प्राय विवाहित महिलाओं का वस्त्र है और जमीन में सफेद रंग की होती है, कमर से घुटनों तक होती है। जवार भांत की ओढ़नी प्राय सभी महिलाओं में लोकप्रिय वस्त्र है, कई बेल बूटियों और रंगों का इसमें मिश्रण होता है। केरी भांत की ओढ़नी सफेद, लाल और पीले रंगों से युक्त होती है। लहर भात की ओढ़नी लहरिया की तरह होती है जिसमें कई बिंदियां होती हैं। दामड़ी, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी क्या कहलाती है? दामड़ी कहलाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, लूंगड़ा जो होता है अंगोछा साड़ी है, प्राय विवाहित महिलाओं का वस्त्र है और इसकी जो जमीन होती है वो सफेद रंग की होती है, कमर से घुटनों तक है। जवार भात की ओढ़नी कई बेल बूटों और रंगों का मिश्रण होती है, प्राय सभी महिलाओं की लोकप्रिय है। केरी भात की
जो ओढ़नी है वो सफ़ेद लाल पीले रंगों से युक्त होती है। लहर भात की ओढ़नी लहरिया की तरह होती है जिसमें कई बिंदियां होती हैं। दामड़ी जो है वो मारवाड़ में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी होती है। उसके बाद बात करें पेशवाज। पेशवाज इस वस्त्र के द्वारा महिलाएं अपने पूरे शरीर को ढक लेती हैं। कछावू आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से घुटनों तक पहना जाने वाला जो घाघरा है वो कछावू कहलाता है। भीलों का चूनर प्रसिद्ध है और इसका केंद्र आहड़ है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखना। पेशवाज पूरे शरीर को ढकने वाला वस्त्र होता है। कछावू जो है महिलाएं कमर से घुटनों तक पहनने वाली जो घाघरा होता है उसको कहते हैं। चूनड़ होती है, भीलों की प्रसिद्ध है और केंद्र इसका आहड़ उदयपुर है। उसके बाद प्रमुख पगड़ियां देखें। राजस्थान में मेवाड़ राज्य की पगड़ियां प्रसिद्ध थीं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो बागोर की हवेली पिछोला झील उदयपुर में है और इस हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है। पगड़ियां जो हैं ये पाग, साफा, फेंटा आदि कहलाती हैं और ये प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं, पद और प्रतिष्ठा की। जोधपुर कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जोधपुर कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान में मेवाड़ राज्य की पगड़ियां प्रसिद्ध थीं। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो पिछोला झील की हवेली बागोर की हवेली में है और ये जो हवेली है बागोर की हवेली इसमें पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है। उसके बाद आता है केसरिया रंग की पगड़ी। बलिदान और वीरता का प्रतीक है, राजपूत योद्धाओं द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, केसरिया पगड़ी किसका प्रतीक है? बलिदान और वीरता का, राजपूत योद्धाओं द्वारा धारण। फिर है लाल रंग की पगड़ी, प्रेम और खुशी का प्रतीक, शादी विवाह के अवसर पर। सफेद रंग की पगड़ी फागणिया पगड़ी भी जिसको कहते हैं, फाल्गुन मास में विशेषतः होली के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, लाल रंग की पगड़ी प्रेम और खुशी का प्रतीक, शादी विवाह के अवसर पर, और सफेद रंग की पगड़ी होली के अवसर पर। अब है विशेष अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। मंदील की पगड़ी दशहरे पर बांधी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर। लहरिया की पगड़ी तीज त्योहार के अवसर पर। राजाशाही पगड़ी जयपुर में लहरिया की पगड़ी को राजाशाही पगड़ी कहते हैं। मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है। मारवाड़ की पगड़ी छज्जेदार होती है। जयपुर की खूंटेदार होती है। छापदार मेवाड़ महाराणाओं की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। ठीक है, एक बार पुनः देख लेंगे। विशेष अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। मंदील की पगड़ी दशहरे पर। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर। लहरिया की तीज त्योहार पर। राजाशाही पगड़ी, लहरिया जो पगड़ी है जयपुर की उसको राजाशाही पगड़ी कहते हैं। मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है। मारवाड़ की छज्जेदार, जयपुर की खूंटेदार। छापदार कहते थे मेवाड़ महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाले को। उसके बाद मेवाड़ राज्य की प्रमुख पगड़ियां। उदयशाही पगड़ी, इनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इन सब ये सारी याद रखना। उदयशाही पगड़ी महाराणा उदय सिंह के काल में प्रचलित थी। अमरशाही पगड़ी अमर सिंह प्रथम के काल में। अरसी शाही पगड़ी अरि सिंह के काल में। भीमशाही पगड़ी महाराजा भीम सिंह के काल में। स्वरूप शाही पगड़ी महाराजा स्वरूप सिंह के काल में। तो ये मेवाड़ राज्य की क्या है? प्रमुख पगड़ियां। उसके बाद बात करें मारवाड़ राज्य की पगड़ियों की, तो उमेश शाही पगड़ी महाराजा उमेश सिंह के काल में। जसवंत शाही पगड़ी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। सरदार शाही पगड़ी महाराजा सरदार सिंह के काल में। हनुवंत सिंह की पगड़ी के काल में हनुवंत शाही पगड़ी। उसके बाद बात करें जयपुर राज्य की पगड़ियों की, तो राजाशाही विशेष से तीज के त्योहार पर। पेंचदार लहरिये से निर्मित, श्रावण मास में इसका प्रयोग किया जाता था या किया जाता है। झाड़शाही पगड़ी जयपुर राजघराने की पगड़ी है। ठीक
ठीक है, तो याद रखना मारवाड़ राज्य की पगड़ियां कौन सी हैं? उमेद शाही, जसवंत शाही, सरदार शाही, हनुवंत शाही। जयपुर राज्य की पगड़ियां हैं राजा शाही, तीज के त्योहार पर पेचदार लहरिये से निर्मित, श्रावण मास में उपयोग। झाड़शाही जो पगड़ी है वो जयपुर राजघराने की पगड़ी है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। गोटे के प्रकार, गोटा, किनारी, इससे बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है 3rd ग्रेड में। गोटा, किनारी, लापा, लापी, किरण, गोखरू, मुकेश, बादले, लहर गोटा, गंगा जमनी, ताणी, तास, जरी, बादरूम, चांद तारा, ये सभी क्या हैं? गोटे के प्रकार हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोटा, किनारी, लापा, लापी, किरण, ये लापा, लापी, किरण, किनारी और ये चांद तारा, इनसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मुकेश, बादले, ये भी आया हुआ है। तो याद रखना गोटा, किनारी, लापा, लापी, किरण, गोखरू, मुकेश, बादले, लहर गोटा, गंगा जमनी, ताणी, तास, जरी, बादरूम, चांद तारा, ये गोटे के प्रकार हैं। फिर है राजस्थान में लहरिया, जयपुर का प्रसिद्ध है, जो तीज अवसर पर विशेषतः प्रयोग किया जाता है। पोमचा जच्चा स्त्री का वस्त्र है। पीला पोमचा पहना जाता है पुत्र के जन्म पर, गुलाबी पोमचा पहना जाता है पुत्री के जन्म पर। फिर है चीड़ का पोमचा, ये हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी है। जयपुर का बंधेज, जयपुर के चड़वा जाति के मुसलमानों की कला है, ये कला मुल्तान से भारत आई। ठीक है, चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी है। जोधपुरी बंदेज मुल्तान से भारत आई और जोधपुर के चड़वा जाति के मुसलमानों की कला है। उसके बाद बात करें कोपिन की, तो साधु संतों और सन्यासियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र कोपिन कहलाता है। सोजत की गरासियों की फाग प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। किरण बादले की झालर को कहते हैं। दो रुखी रंगाई अलवर जिले की प्रसिद्ध है। दाबू कला जो है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना गरासियों की फाग सोजत की प्रसिद्ध है। कोपीन साधु संत और सन्यासियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र होता है। किरण बादले की झालर को कहते हैं। दो रुखी रंगाई अलवर की प्रसिद्ध है और दाबू कला जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो आज हमने राजस्थान की वेशभूषा, पगड़ियां और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।